औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कंपाइलर के अंदर प्रिंट एफ से रिलेटेड दो प्रोग्राम्स जो कि आपको थंबनेल के ऊपर लिखे हुए नज़र आ भी गए हैं, सेकंड ईयर की चैप्टर नंबर 10 के प्रोग्राम्स हैं 10.2 और 10.3। 10.1 इसलिए नहीं है कि 10.1 इजी था और मैंने कहा कि ये स्टूडेंट आसानी से परफॉर्म कर लेंगे। अगर फिर भी अगर आपको समझ ना आया तो आप कमेंट्स में बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में वो उसका प्रोग्राम भी लिख लेंगे। तो ये जो 10.2 प्रोग्राम है और 10.3 के अंदर जो चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करनी है प्रिंट एफ की मदद से, तो मैं सबसे पहले आपको कंपाइलर ओपन करके दिखाता हूँ। जी मेरे पास ये कंपाइलर जो है ये मौजूद है, ठीक है जी, विजुअल स्टूडियो कोड। इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अब मुख्तलिफ होते हैं, डेव C++ हैं, आप उसके ऊपर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले इसके अंदर, क्योंकि ये जो कंपाइलर है इसको चलाने के लिए थोड़ा बहुत आपको पहले नॉलेज हासिल होना चाहिए, तो वो आप इंटरनेट के ऊपर भी जाके इसके बारे में लिखें तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड की मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ से क्या करता हूँ जी, पहले मैं एक नई फ़ाइल बनाता हूँ जी, ठीक है जी, या फ़ाइल पे जाता हूँ, न्यू टेक्स्ट फ़ाइल, और यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर दूँ कि मैंने लैंग्वेज C के अंदर प्रोग्राम लिखना है। तो इसको मैं यहाँ पे एक सेव करूँगा। सेव करने से पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, और वहाँ पे मैं नाम रखता हूँ जी चैप्टर 10, और उसके बाद इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने प्रोग्राम्स को सेव करना है, ठीक है। तो मतलब मैं दोबारा यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, लैंग्वेज C रखता हूँ, और इसको मैं Ctrl+S करके उस फोल्डर के अंदर मैं सारे के सारे प्रोग्राम्स लिखूँगा। यहाँ पे मैं उस प्रोग्राम को नंबर दे देता हूँ 10.2, ठीक है, और इसको सेव करा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं हेडर फाइल लिखता हूँ #include stdio.h, और उसके बाद #include conio.h, फिर उसके बाद हम लिखते हैं जी int main, क्योंकि इस कंपाइलर के अंदर इंट डाटा टाइप यूज़ की जाती है मेन के साथ फंक्शन की। अच्छा, अब उसके बाद हमारा जो मेन मकसद है ना, पहले मैं आपको सवाल बता दूं जो हम यहाँ पे प्रिंट एफ को यूज़ करेंगे। सवाल के अंदर ये है 10.2 के अंदर कि आपने दो फ्लोटिंग वेरिएबल्स बनाने हैं, और उसमें आप वैल्यू कोई भी असाइन करके उनको रिज़ल्ट डिस्प्ले कराना है, उनको जमा करना है। कोई भी आपने दो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स, तो इसलिए मैं डाटा टाइप फ्लोट लिखता हूँ, और एक वेरिएबल A बना देता हूँ, एक वेरिएबल कॉमा दे के B बना देता हूँ। ये हमने क्या किया जी, इस लाइन के ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे कमेंट के ऊपर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स ऑफ हैविंग फ्लोट टाइप। ठीक है जी, हमने इस लाइन पे ये किया जी। उसके बाद मैं असाइन करता हूँ A = 10.5 एंड B = 2.5, ठीक है जी। मैंने ये वैल्यूज़ असाइन की हैं, ठीक है। मैं आगे अब ये नहीं लिख रहा, ठीक है जी, ये सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए। चलिए मैं लिख देता हूँ अगर आपको वो प्रॉब्लम ना हो समझने में। असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, यहाँ पे वो वेरिएबल A हो गया, सेम यहाँ पे भी असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, ठीक है जी। ये हमने असाइन कर रहे हैं, इस पर थोड़ा आगे कर देते हैं ताकि आपको महसूस हो कि ये कमेंट ही हैं। अच्छा, अब ये हो तो गया, लेकिन अब हमने रिज़ल्ट जो है इनका ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने वो नतीजा किसी वेरिएबल में स्टोर भी कराना है, तो वो तो हमने डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पर
इसी के साथ जो हमने ए बी डिक्लेयर किया था इसके साथ मैं सम भी डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो डिक्लेयर वेरिएबल्स। अब हमने सम को फ्लोट क्यों दिया? क्योंकि ए के अंदर भी पॉइंट वाली वैल्यू है, बी के अंदर भी पॉइंट वाली वैल्यू है, तो जब दोनों को जमा करेंगे तो जवाब पॉइंट में आएगा। इसी मैं नेक्स्ट लाइन पे यहाँ लिख देता हूँ, सम इज़ इक्वल टू 10.5, सॉरी वैल्यू नहीं लिखते, वेरिएबल लिखते हैं, ए प्लस बी। और अब इसको हमने प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ। तो इसमें पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे सम का जी है जी परसेंटेज एफ आएगा। ठीक है, इसलिए एफ आएगा क्योंकि हमने ऊपर डाटा टाइप फ्लोट दी थी इधर। आगे हम लिख देंगे सम और आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है जी। अब इसको ज़रा यहाँ पर इस चलाने के लिए न्यू टर्मिनल चाहिए होता है, और इसको हम पहले देख लेते हैं कोई डिबग करके कि कोई एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है जी, नहीं आई तो इसको चलाते हैं, फिर रन कोड करते हैं जी। और थोड़ा सा कोई इशू हो गया है, क्या इशू हुआ है वो चेक करते हैं अभी। इसको ज़रा मैं यहाँ पे रन करता हूँ। चाहिए कह रहा है कि ओके विजुअल स्टूडियो कोड ओके करते हैं जी। यहाँ पर कोई 2 फाइल्स ओपन हुई हुई हैं, या तो कोई लोकेशन गलत दे दी है। अच्छा जी, कोई लोकेशन देखते हैं, यहाँ पे कोई प्रोग्राम 2 तो नहीं मैंने डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे। अच्छा जी, एरर्स कोई नहीं है, टर्मिनल के अंदर इशू आ रहा है। टर्मिनल ख़त्म कर देते हैं, नया टर्मिनल बना लेते हैं और इसको रन करते हैं। The file is not displayed in the text editor because it is either binary or uses unsupported text formatting. अच्छा जी, तो फिर 10.2 ये वाली जो फाइल है इसको क्लोज करते हैं, इसको चलाते हैं। इसको एरर तो नहीं दे रहा लेकिन इसको चलना चाहिए। अच्छा जी, 1 मिनट, इसको ज़रा चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे कभी कभी इस तरह का इशू आ जाता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है, क्यों आया है इस तरह। तो ये तो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और आने की वजह यही होती है कि जब एरर्स आते हैं तो इन्हीं को तो हमने सीखना है, इसी की मदद से हम सीखेंगे। ठीक है जी, और जब तक देखते हैं जी, यहाँ पे जवाब ठीक है 13.00, तो उसमें कोई इशू होगा, इसलिए तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाई है जी। और इसको मैं ज़रा CLS करता हूँ ना, क्लियर करता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा, वो देखें लिखा हुआ आया 13.000, ये 6 डिजिट्स तक आया। ठीक है, अब जवाब यही आता है ना, 5 और 5 10 0, 1 कैरी हो गया, 2 और 1 3, तो 13.0। अब ये 6 डिजिट्स तक आया। क्यों 6 डिजिट्स तक आया? यहाँ पे मैंने परसेंटेज एफ दिया हुआ था। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जी 4.2 मैंने फील्ड विड्थ ये बताई है, इसे कहते हैं फील्ड विड्थ। तो इसमें देखें फिर यहाँ भी होगा 13.00। ठीक है, अभी इसको ज़रा फिर मैं यहाँ पे डीबग करता हूँ, मतलब कुछ हमने कोडिंग के अंदर चेंजिंग की है ना, उसके बाद रन करते हैं। अब देखें 13.00 आ गया, 13.00 बिकॉज ऑफ
फील्ड विड्थ, ये जो हमने 4.2F लिखा है, ठीक है जी। देख लें पहले 6 डिजिट से, क्योंकि अगर आप सिंपल F लिखते हैं, सिंपल F का मतलब है कि फ्लोट की जो प्रिसीजन है 6 डिजिट्स तक। अब इसको मैं फिर रन करता हूँ तो ये देख लें जी 6 डिजिट्स आ गए, 6 ज़ीरो आ गए। ये बड़ा फ़र्क है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर लिखने में कोई इशू तो नहीं होता, तो देख लें जी अगर आप लिखेंगे तो उसका बेनिफिट आपको, वैल्यू आपने कितनी डिस्प्ले करके दिखानी है। तो ये प्रिंट एफ जो है, देखिए अगर मैं प्रिंट एफ के अंदर, अब ये तो मैंने प्रोग्राम आपको बता दिया, 2 नंबर्स को ऐड किया जाता है फ्लोटिंग को। अगर मैं कैपिटल P लिख देता हूँ और इसको अब मैं ज़रा रन करता हूँ तो यहाँ पे जी प्रॉब्लम किधर है, टर्मिनल। अब यहाँ पे ये देखें जी, ये जो लाइन है ना, इस पे ये कह रहा है कि जी ये आपने जो यहाँ डिक्लेयर किया ये गलत है, प्रिंट एफ इस जगह पे इशू है। तो इसलिए इसको अगर मैं चलने रन करता हूँ, रन कोड, तो ये रन नहीं हो रहा, डिस्प्ले आप यहाँ पे देखें नहीं हो रहा। ये कह रहा है जी यहाँ पे एक एरर है, प्रिंट एफ ये यहाँ पे आपको नज़र आ भी रहा है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि लोअर केस में ही लिखने। अब इसको मैं ज़रा पहले रन करता हूँ, रन करूँगा तो अब देखें 13.00 ये एंड पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसी वजह से कि आप हमने यहाँ पे लोअर केस में लिख दिया इसको। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम 10.2। अब 10.3 आपको यहाँ पे समझाते हैं जी। 10.3 के अंदर ये कहा गया है, मैं इसको ज़रा इस कंपाइलर के अंदर CLS लिखता हूँ ताकि स्क्रीन आउटपुट नीचे जो है वो टर्मिनल क्लियर कर दें। अब 10.3 जो प्रोग्राम है, 10.3 के अंदर बेसिकली आपने 2 वैल्यूज़ इनपुट करनी है, ठीक है जी, बेस और हाइट की वैल्यू, और हमने एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो सवाल 10.3 के अंदर आपको दिया गया है, इस 10.3 के अंदर जो स्टूडेंट बहुत से हैं उसको समझते नहीं हैं कि आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने कह दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो अगला प्रोग्राम था। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, आपने हाइट और विड्थ की वैल्यू इनपुट करानी है, ठीक है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब यहाँ पर फार्मूला आपको पता होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे हाइट के लिए h वेरिएबल बनाते हैं और विड्थ के लिए w, और एरिया हमने निकालना है, एरिया होता है जी स्क्वायर का हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो उसको भी हम यहाँ पे साथ डिक्लेयर कर देते हैं एरिया। ये हमने डिक्लेरेशन की। अब हम प्रिंट एफ की मदद से यूज़र को कहते हैं, या चले हम ऐसा करते हैं अपनी तरफ से रेंडमली एक वैल्यू देते हैं, और वैल्यू मैं दे देता हूँ जी हाइट को 10 और विड्थ को 5, ठीक है जी। विड्थ पूरा लिख दिया है, w में लिखना था, विड्थ इज इक्वल टू 5 और एरिया इज इक्वल टू h। अब शिफ्ट और 8 को प्रेस करना तो ये सिंबल आ जाएगा और विड्थ। अब ये हो गया जी। अब इसके बाद हमने इसको डिस्प्ले भी कराना है, तो हम लिख देते हैं प्रिंट एफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इस तरह लगा देते हैं और आगे परसेंटेज डी इसलिए कि ये इंट है, एरिया को हमने इंट दिया हुआ था। इसके बाद हम कॉमा देके यहाँ लिख देंगे एरिया, ठीक है जी, और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे। इसको हम ज़रा अब यहाँ पे डीबग करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो टर्मिनल के ऊपर हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद ये देख लें जी, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 50 लिखा हुआ है, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50 हो गया, ठीक है जी। तो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कैपिटल H दे दूँ और ऊपर मैंने स्मॉल h दिया तो क्या होगा, रन करते हैं जी। तो रन करने के दौरान वही देखें, इस लाइन पे कह रहा है जी जो कैपिटल आपने h दिया है, एरिया इज इक्वल टू h इंटू डब्ल्यू, तो यहाँ h गलत है, अनडिक्लेयर्ड है, आगे लिखा भी है h अनडिक्लेयर्ड है, ये आपने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो इसलिए
स्टूडेंट कभी कभी कहते हैं सर हमने ऊपर तो एच ही दिया था, नीचे भी एच ही, तो जवाब तो ठीक है। नहीं जी, यहाँ पर फ़र्क है। कैपिटल अपर केस और लोअर केस लेटर्स को आपने सही तरह से इस्तेमाल करना है। अब देख लें जवाब नीचे सही आ गया है। इसलिए इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करने से प्रोग्राम में मतलब लोअर केस टू अपर, अपर टू लोअर में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये था जी आपका प्रोग्राम। दो हमने 10.2 और 10.3 प्रोग्राम्स किए। आपके सामने मैंने प्रोग्राम चलाया, और अगर आपको इसमें कंपाइलर के बारे में कोई मालूमात चाहिए तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। इंस्टॉलेशन का मैं आपको बता दूंगा, और आप वहाँ से जाके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और अपने सिस्टम्स के ऊपर जब तक आप खुद चला के चेक नहीं करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। ठीक है जी, फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप इसको चलाएँगे। तो ये छोटा सा कंपाइलर है, इतना GW मतलब आप कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज जो है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ कंपाइलर्स आपको मिल जाते हैं। लोग बहुत से डेफ C++ पे कराते हैं, कोड ब्लॉक भी है और भी बहुत से हैं, बोरलैंड, टर्बो C++। तो लेकिन मैं ये इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ कि इसके अंदर एक तो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस मतलब आप एक चीज़ लिखते हैं, इस तरह भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी ऐश इंक्लूड, तो ये लिखा हुआ आ जाते हैं, इसका बड़ा हेल्प मिलती है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी IO स्ट्रीम, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं math.h। ठीक है, तो यहाँ पर बाप को बहुत सी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, मतलब लिखा हुआ आ जाता है, तो बड़ा आसानी से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये कंपाइलर इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रोग्राम जो मैंने यहाँ पे कंपाइलर में लिखे हैं, अब आपको इसमें चलाने का पता चल गया होगा, और आउटपुट का भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।